वेलकम टू स्टडी सी। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। इन प्राचीन भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महाजनपद लेकर आए हैं, जिसमें हम 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी एवं विस्तार क्षेत्र के बारे में विद क्विज के साथ हल करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के हमारा पहले क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि बौद्ध ग्रंथ कौन सा था, यह था अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया। तो उस शासक का नाम क्या था बताओ। तो वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता बिंबिसार को मार दिया एवं अजातशत्रु के ही पुत्र उदयन ने उनको राज्यारोहण के लिए मार दिया। अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था दोस्तों। अजातशत्रु का दूसरा नाम था कुणिक। एवं अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु राजा था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वेश्यालय में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ये लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया। और लिच्छवी वंश कहाँ रहते थे, ये वज्जी संघ में रहते थे, जिनके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया। हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। उसका आकार था अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मगध का वह सम्राट जो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है, वह कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, महापद्मनंद। तो अब आए हैं अप्रो परशुराम। अप्रो परशुराम का अर्थ होता है कि परशुराम का दूसरा रूप, यानी कि क्षत्रियों का विनाश करने वाला ही अप्रो परशुराम कहलाता है, और वह था महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। मतलब कि मालवा था, वो प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्मक। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था। तो चेदी वंश का राजा खारवेल था, वो कलिंग के क्षेत्र से संबंधित था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। दोस्तों ये राजधानी वाले क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देखना इनको। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। एवं अंग का क्षेत्र कहाँ पर था, कहाँ पर विस्तार था अंग का विस्तार था बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर के आसपास का क्षेत्र। यह भी मेरे याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद की राजधानी थी। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी बताओ इसका राइट आंसर। मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। और यह मगध का विस्तार कहाँ था, मगध का विस्तार था बिहार एवं दोस्तों लगभग महाजनपद उत्तरी भारत में स्थित है, जिनको हम मैप से भी समझेंगे। तो काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। एवं काशी जनपद का विस्तार कहाँ था, काशी जनपद का विस्तार था वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। एवं वत्स कहाँ स्थित था, वत्सा इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, वत्स उत्तर प्रदेश में। एवं कौशाम्बी भी उत्तर प्रदेश में स्थित था। लगभग महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मिथिला या विदेही। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यह स्थित था वैशाली, मुजफ्फर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती एवं कौशल महाजनपद का विस्तार भी उत्तर प्रदेश में था। यह फैजाबाद, गोंडा एवं बहराइच के आसपास का क्षेत्र था। यह क्षेत्र बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन की ओर कि अवंती महाजनपद की राजधानी थी। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन या माहिष्मती। इसका एक नंबर आंसर राइट हो जाएगा, उज्जैन या माहिष्मती। ये दोनों अवंती की राजधानी थी। और अवंती कहाँ स्थित था, यानी कि अवंती का विस्तार था मालवा में, मालवा के आसपास का क्षेत्र। और मालवा कहाँ स्थित है, ये एमपी मध्य प्रदेश में मालवा स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मल महाजनपद की राजधानी क्या थी, कहाँ थी। तो मल महाजनपद की राजधानी थी कुशावती। इसका एक नंबर आंसर राइट हो जाएगा। और मल का विस्तार कहाँ था, मल का विस्तार था उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, देवरिया, बस्तियों, गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र मल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो पंचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिच्छत्र या कांपिल्य। एवं पंचाल महाजनपद भी कहाँ स्थित था, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्र में था। तो नेक्स्ट कि चेदी महाजनपद की राजधानी थी। तो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। एवं चेदी का विस्तार बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में था, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कुरु महाजनपद की राजधानी थी। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। एवं कुरु आधुनिक दिल्ली एवं मेरठ के आसपास का क्षेत्र था। हमारा नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। यह राजस्थान के आसपास का क्षेत्र जैसे जयपुर, अलवर एवं भरतपुर में इसका विस्तार था। तक्षशिला किसकी राजधानी थी, यह गंधार की राजधानी थी। पोटली या पोतन किसकी थी, असमक की। मथुरा किसकी थी, यह सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। दोस्तों अगर हम ऑप्शन को भी देख लेंगे तो जल्दी जल्दी हमें याद हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कंबोज महाजनपद की राजधानी थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, हाटक। कंबोज की राजधानी थी हाटक। एवं कंबोज का विस्तार था राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच का क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इनके ऑप्शन देख लेते हैं। मथुरा सूरसेन की थी, गंधार की तक्षशिला एवं चेदी की शक्तिमती। कुरु की क्या थी, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, गंधार की तक्षशिला, असमक या पोटली या पोतन थी असमक की, मत्स्य की विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असमक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा, अभी भी बताया मैंने। तो असमक महाजनपद की राजधानी थी पोटली या पोतन। अब उज्जैन और माहिष्मती किसकी राजधानी थी, ये थी अवंती की। मिथिला और विदेह किसकी राजधानी थी, वज्जी की। अहिच्छत्र और कांपिल्य किसकी थी, पंचाल की। और गिरिव्रज और राजगृह थी मगध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधार महाजनपद की राजधानी थी, बताओ इसका राइट आंसर। तो गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। पोटली या पोतन असम की, सूरसेन की मथुरा, मत्स्य की विराटनगर। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था, बताओ इसका राइट आंसर। बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। तो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था असमक, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लिच्छवी किस संघ से संबंधित थे। तो लिच्छवी वज्जी संघ से संबंधित थे। एवं लिच्छवियों ने क्या किया था, पहली बार गणतंत्र स्थापित किया था भारत में। लिच्छवी वज्जी संघ से संबंधित थे। नेक्स्ट है, तो हम इनको मैप की सहायता से समझ लेते हैं कि ये कंबोज था। कंबोज कहाँ स्थित था, कंबोज भारत के बाहर
राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में भारत के बाहर यहाँ स्थित था, जबकि गंधार ये पाकिस्तान की तक्षशिला में स्थित था। मत्स्य राजस्थान में। ये यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर में उत्तरी महाजनपद एवं दक्षिण में एकमात्र था। कौन सा था? असमक, जो नीचे यहाँ गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। और दोस्तों ये पंचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, काशी, मगध, अंग ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार के आसपास के क्षेत्र में स्थित थे। तो इनकी राजधानी एक बार फिर से देख लेते हैं कि कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा, मत्स्य की विराटनगर, अवंती की बताओ क्या थी? अवंती की थी उज्जैन या माहिष्मती, वत्स की कौशाम्बी, चेदी की शक्तिमती, अस्मक की पोटली या पोतन, पंचाल की अहिच्छत्र या कामपिल्ले, वज्जी की बताओ क्या थी? वज्जी की थी वैशाली विदेह या मिथिला, अंग की थी चंपा, मगध की थी राजगृह या गिरिव्रज, काशी की थी वाराणसी, मल की थी कुशावती, कौशल की थी श्रावस्ती। तो दोस्तों हमारा महाजनपद का टॉपिक संपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के पास शेयर करना।